पुणे के ससून अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूं। दरअसल यह वही अस्पताल है जहां पर नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को चेंज कर दिया गया था। दरअसल आरोपी का जो सैंपल लिया गया था ब्लड का, वो यहीं इसी ससून अस्पताल में जांच के लिए लाया गया था। लेकिन जब उस सैंपल की रिपोर्ट आई तो पुलिस भी चौंक गई और पुलिस ने बाकायदा फिर दोबारा रविवार के दिन यहीं पर नाबालिग आरोपी को ले आकर फिर से उसका ब्लड टेस्ट कराया और ब्लड टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट है वो जो है औंध अस्पताल भेजी गई। और औंध अस्पताल में जो रिपोर्ट आई वो बेहद ही शॉकिंग थी, क्योंकि औंध अस्पताल की जो रिपोर्ट थी उसमें साफ तौर पर ये क्लियर था कि नाबालिग आरोपी ने गाड़ी चलाने से पहले काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी थी। लेकिन इसी ससून अस्पताल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये मेंशन था कि आरोपी की रिपोर्ट में कोई भी अल्कोहल नहीं मिला है। इसके बाद यहाँ से पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने दो डॉक्टरों, डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्री हरि हल्नोर को गिरफ्तार किया। और ऐसे में इस गंभीर मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित की है। 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें पल्लवी सापले जो कि जे अस्पताल मुंबई का है उसकी डीन है, उनके साथ 2 और बड़े डीन जो हैं वो इस कमेटी में शामिल हैं। वो कमेटी करीब 10:30 बजे के आसपास इसी ससून अस्पताल में पहुंचेगी जांच करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से सैंपल को चेंज किया गया, डॉक्टरों ने दूसरे मरीज का सैंपल लेकर उसकी जांच की, उसकी रिपोर्ट तैयार की और वही रिपोर्ट पुणे पुलिस को भेज दी गई। लेकिन पुणे पुलिस ने उस रिपोर्ट को पकड़ लिया, क्योंकि उसमें अल्कोहल मेंशन ही नहीं था, उसमें लिखा ही नहीं था कि जो नाबालिग आरोपी है उसके ब्लड में अल्कोहल पाया गया है। यहीं से पुलिस का जो शक है वो गहरा गया था और यही वजह है कि पुणे पुलिस ने जब दोबारा जांच कराई तब जाकर जो रिपोर्ट आई उसमें साफ तौर पर यह लिखा था कि नाबालिग आरोपी के ब्लड में अल्कोहल पाया गया है। इस पूरे मामले में सिर्फ 2 डॉक्टरों नहीं बल्कि जो चपरासी अस्पताल में काम करता था अतुल घटकांबले, उसकी भी गिरफ्तारी की गई। यानी 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। और चौथा जो आरोपी इस पूरे मामले में बनाया गया है वो है विशाल अग्रवाल। विशाल अग्रवाल को आरोपी इसलिए बनाया गया है क्योंकि विशाल अग्रवाल ने ही डॉक्टर तावरे को फ़ोन करके ब्लड सैंपल को चेंज करने के लिए कहा था और इसके बदले में उन्हें 3 लाख की रिश्वत पेश की गई थी। और उन्हें खास तौर पर जो डॉक्टर श्री हरि हल्नोर हैं उन्हें ये पैसे दिए गए थे और इसमें मध्यस्थ का काम किया था चपरासी अतुल घटकांबले ने। अतुल घटकांबले के घर से 50,000 रुपये पुणे का पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए जो है वो डॉक्टर श्री हरि के घर से बरामद कर लिए गए हैं। यानी जो पैसे सैंपल चेंज करने के लिए दिए गए थे वो पैसे बरामद कर लिए गए हैं। इस वक्त दोनों डॉक्टर और चपरासी पुलिस कस्टडी में हैं और साथ ही साथ पुणे पुलिस को अब विशाल अग्रवाल की भी कस्टडी मिल चुकी है। तो ऐसे में आज कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद विशाल अग्रवाल की जो कस्टडी है वो किडनैपिंग के मामले में और साथ ही साथ रिश्वत देने के मामले में, जो सैंपल चेंज करने की रिश्वत दी गई थी उस मामले में भी कस्टडी जो है पुणे पुलिस मांगेगी। और जाहिर तौर पर जिस तरह के तमाम खुलासे इस पूरे केस में सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। अब देखना ये अहम है क्योंकि इस पूरे मामले में एक जनप्रतिनिधि का भी नाम आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि जनप्रतिनिधि में डॉक्टर तावरे को कॉल किया था ब्लड सैंपल चेंज करने के लिए और नाबालिग आरोपी की मदद करने के लिए। तो ऐसे में अब वो जनप्रतिनिधि कौन है वो हालांकि पुणे क्राइम ब्रांच की रडार पर है, लेकिन नाम का खुलासा अभी पुणे पुलिस करने से बच रही है। और यही वजह है कि इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं।